Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. यहाँ से लोग एंट्री करते हैं, वो एंट्री पॉइंट पे देखिए एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं है। बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक है ये। बड़े बड़े देश के महान दो नेता मंच पे आदीन हैं और आप पार्टी के नेता भी हैं, पर यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से कोई एक होमगार्ड लगाए गए हैं। प्रशासन जो है मुंह देख के व्यवहार कर रहा है। प्रशासन पता नहीं क्या उसके मन में क्या मनसा है, कितनी भी बड़ी चूक हो सकती है। यहाँ पे भी अवस्थाओं का पूरी तरह से बोलबाला है। ये स्थानीय मीडिया के साथ साथ चूँकि 3 बड़े नेता यहाँ पे आए थे, उनका कवरेज करने के लिए लखनऊ और दिल्ली की भी मीडिया आई थी। वो हम लोग इस तरह इतनी अवस्था का शिकार है कि हम लोग भी इधर उधर भटक रहे हैं। और हमारे साथ में आप कैमरे में सुन रहे होंगे कि राहुल गांधी इसमें भाषण दे रहे हैं, जबकि हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ बिल्कुल नाम मात्र की नहीं है। जहाँ से लोग एंट्री करते हैं वो एंट्री पॉइंट पे देखिए एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं है। बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक है ये चीज़ कही जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी जिनके साथ एक बड़ी सुरक्षा लगाई जाती है, बड़ी सुरक्षा चलती है, अखिलेश यादव राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर नेता मौजूद हैं, उसके बावजूद भी हम दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन दिखाएंगे कि दिखाएं वो कि मात्र नाम मात्र के पुलिसकर्मी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और कैसी भी हौज फौज सामने दिखाई पड़ रही है। चारों तरफ कार्यकर्ता जो है भगदड़ हौज फौज इसमें दिखाई दे रहा है। अगर किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर अनहोनी होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिसकर्मी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यहाँ तक आपको ये बताएं कि ये सुरक्षा व्यवस्था मतलब क्या बताएं इस मामले में कि राष्ट्रीय स्तर के नेता होने के बावजूद भी यहाँ पर एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर भी कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है और पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। हमारे साथ यहाँ कुछ मौजूद लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? अनुराग मिश्रा। अनुराग जी, आप देख रहे होंगे राष्ट्रीय स्तर के 2 नेता यहाँ पर मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर पुलिसकर्मी नहीं दिख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? ये राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय भाषण दे रहे हैं कि यहाँ पे लोग प्रशासन इनके मतलब गाड़ियाँ रोक रहा है। सुरक्षा की दृष्टि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बैरिकेडिंग लगाई हुई है निकास, और इसमें कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं। यहाँ पे केवल मतलब होमगार्डों के बदौलत पूरा पंडाल है। इतने बड़े बड़े देश के महान 2 नेता मंच पे आदीन हैं और आप पार्टी के नेता भी हैं, पर यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से कोई एक होमगार्ड लगाए गए हैं। प्रशासन जो है मुंह देख के व्यवहार कर रहा है। प्रशासन पता नहीं क्या उसके मन में क्या मनसा है, कितनी भी बड़ी चूक हो सकती है। ना बिजली की कोई व्यवस्था है, पंखे में आग लग गई, ना कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला है। मतलब प्रशासन को पता नहीं क्या मनसा है, मनसा नहीं समझ में आ रही क्या मनसा है। आप कहाँ से आए भैया? मैं डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद विधानसभा भोजपुर विधानसभा अध्यक्ष जी। अच्छा, विधानसभा अध्यक्ष जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नरेंद्र सिंह यादव। नरेंद्र सिंह, देखा जाए यहाँ पर 2 राष्ट्रीय स्तर के नेता मौजूद हैं जी, उसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ रही है। किसी यहाँ पर पुलिस जहाँ पर लोग एंट्री करें वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जाती है और पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था होती है। क्या कहेंगे आप? पत्रकार महोदय, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि देश के 2 सबसे बड़े युवा नेता, देश का भविष्य, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मंच पर मौजूद हैं, लेकिन आप देख लीजिए वहां से लेकर यहां तक कहीं भी प्रशासन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यहां मेटल डिटेक्टर लगे हैं, कोई भी प्रशासन का कोई सिंगल व्यक्ति यहां सुरक्षा के नाम पे किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। खास तौर से अगर जितने भी प्रशासन लगा है वो हमारे वाहनों को लगातार रोक रहा है। जितने भी लोग आ रहे हैं, हजारों वाहनों को तिरवा क्रॉसिंग से लेकर, मक्कन नगर से लेकर, कानपुर की सीमा से लेकर, फर्रुखाबाद की सीमा से लेकर जगह जगह हजारों वाहनों को रोक दिया गया है। लाखों का मेला आज जुटा है आदरणीय राहुल गांधी और आदरणीय अखिलेश यादव को देखने के लिए। यह हिंदुस्तान की जीत, इतनी बड़ी जीत होगी अखिलेश यादव की कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीतों में शामिल की जाएगी। आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, और भी लोग हमारे साथ बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? निर्दोष यादव। निर्दोष, कहाँ से आए हैं? फरुखाबाद से। फरुखाबाद से जी। आप इतनी दूर से आए हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर क्या दिख रहा है आपको? सुरक्षा व्यवस्था तो उनके अधीन है, बीजेपी के अधीन अब भी काम कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था को सोचना चाहिए। हम लोग अपने नेताओं की सुरक्षा करेंगे और आने वाले समय में इन्हें मालूम होना चाहिए
कि सरकार बदल रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और हमारे कई वाहन रोके गए हैं और इसके बावजूद भी देखिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है अखिलेश भैया के बात अगर सुरक्षा व्यवस्था करें, जी। कोई अनहोनी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, और दो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। हाँ, तो ये तो सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी चूक है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये तो उनको सोचना चाहिए। हमारे यहाँ के कन्नौज के डीएम साहब को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। देखिए कहीं कुछ नहीं, कहीं एक भी कांस्टेबल नहीं हमें दिखाई पड़ रहा है जो रोके। ये बहुत बड़ी, ये तो उनके अधीन काम कर रहे हैं, वो जो कहेंगे वही करेंगे। ये हमारे साथ कुछ लोग थे, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं जरा इस चीज़ को, कि वो इस चीज़ दिखाएं कि सुरक्षा व्यवस्था क्या है। आप देखिए यहाँ से कैमरामैन का पूरा ऐसा कैमरा घुमाते हुए दिखाएं कि कितने पुलिसकर्मी इस पंडाल के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिसकर्मी जहाँ पर एक दो राष्ट्रीय स्तर के नेता और 3 पार्टियों के नेता मंच पर मौजूद हैं, ऐसे में अगर कोई घटना, कोई किसी प्रकार की कोई बात हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन कैसे लेगा? क्योंकि यहाँ पर पुलिसकर्मी जो लोग निकल बैठ रहे हैं, यहाँ तक पत्रकार दीर्घा तक में तमाम फौज है, और ऐसे में लोग जो है निकल बैठ रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं दिख रही है। चाहे हम अंदर पंडाल के देखें और चाहे हम बाहर के देखें, हम अपने कैमरामैन कहेंगे बाहर की तरफ आइए और जरा बाहर की तरफ भी दिखाइए। हम वहाँ पर भी चलेंगे और दिखाएंगे कि सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे क्या चल रहा है। देखिए ये एंट्री गेट है, मेटल डिटेक्टर यहाँ पर होने चाहिए, लोग होने चाहिए, सुरक्षा कर्मी होने चाहिए। देखिए यहाँ पर एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम अपने कैमरे में दिखाइए, एक भी सुरक्षा कर्मी यहाँ नहीं दिख रहा है। अगर जबकि यहाँ पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव मौजूद हैं, तो ऐसे में यहाँ पर मेटल डिटेक्टर के साथ सुरक्षा कर्मी खड़े होने चाहिए, जबकि यहाँ पर एक भी नहीं है। मंच पे 3 राष्ट्रीय स्तर के नेता वहाँ मौजूद हैं, वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के नेता मौजूद हैं और उसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तरीके से चूक है। हमारे संग बात करने के लिए यहाँ स्थानीय पत्रकार भी हैं, उनसे भी पूछेंगे। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कुशल मिश्रा है। कुशल जी, देखा जाए राष्ट्रीय स्तर के नेता मंच पर मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिख रही है। जी नीरज जी, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। कांग्रेस का बड़ा चेहरा राहुल गांधी जिनको कहा जाता है, अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यहाँ से, समाजवादी पार्टी के, और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, 3 राष्ट्रीय पार्टियों के नेता, प्रमुख नेता यहाँ कन्नौज में जनसभाएं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो इस बार प्रशासन की घोर लापरवाही बोल सकते हैं हम लोग, आराम से देखने को मिल रही है। पत्रकार दीघा भी आपने देखा होगा, तो वहाँ पे भी अवस्थाओं का पूरी तरह से बोलबाला है। ये स्थानीय मीडिया के साथ साथ, चूँकि 3 बड़े नेता यहाँ पे आए थे, उनका कवरेज करने के लिए लखनऊ और दिल्ली की भी मीडिया आई थी। वो हम लोग इस तरह इतनी अवस्था का शिकार है कि हम लोग भी इधर उधर भटक रहे हैं। अगर किसी प्रकार का कोई भी दुर्घटना या वारदात हो जाती है तो क्या, कैसे कंट्रोल करेंगे लोग, कैसे क्या होगा? ये तो सब भगवान भरोसे है, कहीं ना कहीं तो बोलूंगा केवल भगवान भरोसे है। कहीं ना कहीं देखना चाहिए, कहीं ना कहीं लोगों के जान का खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल खिलवाड़ है। यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 3 पार्टियों के, मतलब कन्नौज लोकल का ही नहीं, पूरी की आसपास के जिलों के भी लोग उनको सुनने के लिए आए हैं। तो स्थानीय प्रशासन की जो लापरवाही है उससे यहाँ के कार्यकर्ताओं में भी भारी आक्रोश है। अच्छा, इस प्रकार के नेता आते हैं तो किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था होती है और कैसा फोर्स होता है? जी देखिए, एक तो बड़ी जनसभा, चुनावी माहौल चल रहा है, तो स्थानीय प्रशासन को अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ इन 3 नेताओं की भी एक अलग से सुरक्षा होनी चाहिए, जो यहाँ पे कतई नहीं दिखाई पड़ रही है। इसके पहले भी आपने कई रैलियां कवर करी होंगी, आपने देखा होगा, तो क्या ऐसे ही विपक्ष की जो रैलियां होती हैं या सत्ता पक्ष की रैलियां होती हैं, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था ऐसे ही होती है? जी मैं काफ़ी पुरानी बात तो कहना इस समय नहीं चाहूँगा। अभी 4 दिन पहले ही माननीय मोदी जी और योगी जी सहित कई स्टार प्रचारकों की जनसभाएं हुई हैं, लेकिन वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी तगड़ी रही। अभी परसों ही यहाँ पे अमित शाह जी आए थे, कल मायावती जी का जनसभा लगी थी अपने कन्नौज में, तो सुरक्षा के लिहाज से उनकी व्यवस्था बहुत थी। लेकिन सारी व्यवस्थाओं करते जो आज जनसभा हुई है उसमें प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को मिली है। प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को मिली। बुद्धिजीवी वर्ग भी हमारे साथ बात कर रहा था, यहाँ के स्थानीय पत्रकार, वो भी बता रहे थे। हम और भी दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन से। देखिए, हम पूरा यहाँ से राउंड लेते हुए दिखा रहे हैं। लोग अभी भी आते जा रहे हैं, लोगों की कमी नहीं, लोग आते जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ नहीं दिख रही है। हम आगे भी दिखाएंगे कि यहाँ पर कितने पुलिसकर्मी कैसे हैं। देखिए, पूरे ग्राउंड की अगर हम बात करें, देखिए पूरे ग्राउंड में लोग आ रहे हैं। अभी भी राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं मंच पे और लोग आ रहे हैं, और सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे देखिए मात्र 2 पुलिसकर्मी उधर
2 पुलिसकर्मी उधर खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी इधर कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए बाहर भी कई पुलिसकर्मी नहीं, इधर देखिए इधर भी कई पुलिसकर्मी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ना अंदर ना बाहर। तो क्या हम इस पे क्या कहेंगे, क्या हम कहेंगे कि ये क्या चूक है या क्या इसको कहें कि विपक्ष की रैली है या क्या इसको बोलें। हमारे साथ कुछ और भी मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? राजेश यादव। राजेश जी कहाँ से आए आप? कन्नौज ठठिया। ठठिया से। देखा जाए यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के नेता मंच में मौजूद हैं, भाषण चल रहा है उनका, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे पुलिसकर्मी नहीं दिख रहे हैं, इसको क्या आप कहेंगे? सुरक्षाकर्मी हम खुद लोग हैं, हमें उनकी आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन हमारी जो भीड़ पीछे रोक रही है, जो पुलिस वाले रोक रहे हैं, ये गलत रोक रहे हैं, क्योंकि समुंदर है कि तूफान है। नहीं देखिए आप अपना सुरक्षा व्यवस्था लिए यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी प्रकार की जब देखिए जब एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, जब ऐसे नेता आते हैं तो प्रशासन जो स्थानीय प्रशासन होता है वो सुरक्षा व्यवस्था की तगड़ी व्यवस्था करता है। आप अगर कोई किसी प्रकार की लापरवाही हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो क्या जिम्मेदारी? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोगों के बीच में घुस करके दंगा करवाना चाह रहे हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था हटा रखी है इन लोगों ने और ये दंगा करवाना चाह रहे हैं। इतनी भीड़ ये जो ये तूफान उड़ रहा है, तूफान में दंगा करवाना चाह रहे हैं, किसी तरह से दंगा हो। चुनाव आज हार रहे हैं बुरी तरह से, पूरे उत्तर प्रदेश में हार रहे हैं और आगे तो जीतने वाले नहीं है और उनको एक सीट नहीं मिलेगी। ये दंगा करवाना चाह रहे हैं। आज जो ये तूफान है, देखो आज चारों तरफ तूफान है, इनको हार्ट अटैक आने वाला है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या इसके बाद में आप लोग प्रशासन से बात करेंगे? जी क्या कही? प्रशासन से बात करेंगे सुरक्षा व्यवस्था लेकर? प्रशासन से बात क्या, प्रशासन तो दंगाई है। केंद्र में बैठा, यूपी में बैठा, जनपद कन्नौज में बैठा, जो हमारे और डीएम और एसपी गाड़ियां रोके तो दंगाई है। ये प्रशासन का है, ये दंगावादी है, ये दंगावादी पार्टी है और ये इनके गुलाम है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर करके दंगा कर, आज समझो जो संघर्ष है, ये तूफान है, इसको ये दंगा करवाना चाह रहे हैं। तो ये हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग थे, नेता थे सपा के, और कहना हम यही चाहेंगे कि एक प्रोटोकॉल होता है जब बड़े स्तर के नेता आते हैं, उस प्रोटोकॉल के स्तर पर स्थानीय जो है प्रशासन का भी एक प्रोटोकॉल होता है, सुरक्षा व्यवस्था कराई जाती है। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर हमने आपको पूरा दिखाया, इधर से लेकर उधर तक, कहीं पुलिसकर्मी उस हिसाब से नज़र नहीं आ रहे हैं। अंदर भीड़ के अंदर भी देखा जाए तो वहाँ पर पुलिसकर्मी बहुत कम है। हमने अपनी आंखों से देखा एक पुलिसकर्मी भीड़ को कंट्रोल करने के चक्कर में जख्मी हो गया, उसका हाथ में चोट लग गई है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था उस टाइप की नहीं दिख रही है। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव, यूपी तक।